साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और हर साल की तरह इस साल की शुरुआत में भी कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं और इनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसी कड़ी में साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों को महंगाई का एक करारा झटका लगा है। नए साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए 50 पैसे हो गई है और इसी तरह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत अलग अलग जगह पर दामों में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में होता है और इसका असर आम आदमी पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। इससे पहले साल के आखिरी महीने दिसंबर में ही 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखी गई थी। 1 दिसंबर 2025 से दिल्ली और कोलकाता में इसकी कीमत 10 रुपए जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपए सस्ती की गई थी। इसके अलावा भी नए साल की शुरुआत के साथ ही कई और बड़े बदलाव हुए हैं जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आज हुंकार में उन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 2026 में होने वाले बदलाव और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर हमारी सहयोगी अपराजिता ने जनता से खास बातचीत की है। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, नए साल 2026 का आगमन हो चुका है, लेकिन नए साल के आते ही सरकार ने कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए हैं तो कुछ के दाम भी बढ़े हैं। चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम आ चुके हैं जनता के बीच और इनसे ही जानते हैं कि वो इस पर क्या सोचते हैं। अगर आपसे बात करें तो सरकार जिस तरीके से कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ा रही है, दाम बढ़ा रही है, उसके बारे में आपको आइडिया है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तंबाकू, सिगरेट है, जो टैक्स स्लैब 18% से 12%, 40%, जो उनको चेंज किया है, जो पुराने टैक्स स्लैब थे उनको रिड्यूस किया है उससे। आपके हिसाब से ये सही है या फिर आप लोग इससे परेशान होंगे? एक्चुअली ब्रॉड लेवल पे देखें तो टैक्स स्लैब जो चेंज हुए वो अच्छे के लिए, बट अगर एक माइनर चीज़ों के लिए देखा जाए तो टैक्स स्लैब जो पहले से सस्ती चीज़ें थी उन्हें काफ़ी महंगा कर दिया, जो आम जीवन के लिए डेली नीड्स के सामान है। बहुत फर्क पड़ेगा मैडम, इसमें फ़र्क पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपका ये कहते हैं ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जो भी है इन पर बढ़ जाए कोई नहीं, पर आम जिंदगी आम की होती है। आदमी गैस, घर गृहस्थी, जो भी चीज़ है, तेल, महंगाई, फार्चून, जो भी चीज़ है ये सब महंगी है। इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत सरकार को सोचना चाहिए, ये चीज़ सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आदमी एक चीज़ ऐसी होती है कि कोई कमा पाता, कोई नहीं कमा पाता। इस चीज़ को सोचना चाहिए आदमी को कि किसकी रोज़ बढ़ता ज़िंदगी है उसके लिए तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। बहुतों पे है तो वो कुछ कर लेते हैं, बाकी किसी पे नहीं है वो बेचारा क्या करे। जी देखो, काम तो कम है, महंगाई ज़्यादा है, पैसे पैदा होते नहीं हैं, कैसे जीवन को काटे। महंगाई ज़्यादा है, काम कम है, लोग बेचने नहीं देते, इधर जाओ, कहाँ जाओ, इसलिए अपना टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से टैक्स बढ़ाया गया है ना, आम आदमी को बहुत परेशानी बढ़ेगी। व्हीकलों पर भी टैक्स बढ़ गई है, जाने आने में भी महंगा हर चीज़ हो गया। अभी देखो मेट्रो से चल रहे, पहले का मेट्रो किराया बहुत कम था, अभी मेट्रो का किराया भी बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर ऑटो भी पकड़ो तो ऑटो का भी किराया बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। एक्चुअली उसकी भी सीएनजी वगैरह, डीजल वगैरह पर दाम ज़्यादा है, पेट्रोल पर दाम ज़्यादा, इसलिए वो भी कम पर कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हर जगह महंगाई ही छा गया। बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ महंगी होगी, उसी से तो सारी चीज़ें होती हैं। मान गैस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेंगे और भी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें को भी कॉस्ट बढ़ते जाएगा, तो लास्ट में जो एंड वाला प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के पास जो पहुंचता है कस्टमर के पास, वो ऑटोमेटिक उसकी एमआरपी बढ़ेगी और फिर आम आदमी के जेब पे असर पड़ेगा। तो अभी आपने लोगों की राय जानी। लोगों का मानना है कि सरकार ने सीधे तौर पर मिडिल क्लास का टैक्स नहीं बढ़ाया है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके जेब पर असर जरूर पड़ेगा। कैमरामैन ब्रह्मा के साथ अपराजिता सिंह की रिपोर्ट।